नमस्कार, मैं राशिद। उसे ना तो मिसाइल मार सकती है और ना ही बम से उसका कुछ बिगड़ेगा। वो आसमान का अजय योद्धा है। उसकी ताकत से अमेरिका भी डर गया है। उसके टारगेट्स पर पूरा यूरोप है। उसके हमले से कोई देश बच नहीं सकता। वो 1 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी तबाही और बर्बादी का तूफान खड़ा कर सकता है। आज हम आपको उस चांडाल की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अकेला ही कई परमाणु बम के बराबर है। मिसाइल मारोगे तो निगल लेगा, बम बरसाओगे तो भस्म कर देगा, सर्वनाश कर देगा ये खूनी शैतान। पुतिन का चुंबक वाला चांडाल। ये दुनिया की अब तक की सबसे ताकतवर और खतरनाक परमाणु मिसाइल है, जिसने अमेरिका और यूरोप को खौफ में डाल दिया है। इसे शैतान 2 या शैतान का बेटा भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार बटन दबने पर यह 10,000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ता और उसे तबाह करके ही दम लेता है। और तो और, अगर इस शैतान पर मिसाइल हमला किया तो ये एक साथ 10 मिसाइलों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचकर उनका खात्मा कर देता है। किसने बनाई है ये मिसाइल, कौन है इसके निशाने पर और इसके आतंक से दुनिया क्यों कांप रही है, बताएंगे आप। पर पहले ये जानना जरूरी है कि आज हम इस महाविनाशक मिसाइल की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। ये रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या का लाइव वीडियो है। तुर्की में तैनात कार्लोव की सोमवार को अंकारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रूसी राजदूत अंकारा में एक आर्ट गैलरी में चल रही प्रदर्शनी के दौरान जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, हत्यारे ने पीछे से उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। देखिए, हाथ में पिस्टल लिए ये रहा कातिल, जो कार्लोव का कत्ल करने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। रूसी राजदूत पर गोलियां बरसाने के बाद 15 मिनट तक यह हत्यारा इसी तरह मंच से अल्लाह अकबर, अलेप्पो और सीरिया के नारे लगाता रहा। लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हत्यारे को भी मौत के घाट उतार दिया। कातिल का नाम मेवलुत अल्तिनास बताया जा रहा है। वो तुर्की की स्पेशल फोर्सेस पुलिस का सदस्य था। अपने राजनयिक की हत्या के बाद रूस बुरी तरह भड़क गया है। उसने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, कार्लोव की हत्या रूस और तुर्की के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश है। इस हमले के पीछे जो भी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रूसी राजदूत की हत्या से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोवान ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए रूस को जांच कार्रवाई में हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। पर रूस और तुर्की के संबंध पहले से ही खराब है और उस पर रूसी राजनयिक की हत्या से हालात और विस्फोटक होने की आशंका है। कोई भी जो राजदूत होता है उसका क्या दोष, वो तो निहत्था होता है। लेकिन एक राष्ट्र के प्रति जो नफरत दिखाई गई है, क्योंकि रसिया और अमेरिका दोनों दो पक्ष से अलग अलग दिशा से मदद कर रहे थे। एक पक्ष में था, दूसरा भी पक्ष में था। इस बात से वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो वहां के लोकल थे, अलगाववादी थे, तो इसलिए उन्होंने उसे टारगेट किया। दरअसल सारा झगड़ा सीरिया को लेकर है। रूस सीरिया की असद सरकार के साथ है, जबकि तुर्की उसके खिलाफ। रूस सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर रहा है, जबकि तुर्की इसका विरोध कर रहा है।
तुर्की और रूस की तनातनी से पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ये तस्वीरें रूस के उस लड़ाकू विमान की हैं जिसे पिछले साल तुर्की ने मार गिराया था। रूस का यह फाइटर जेट सीरिया पर बम बरसाने के दौरान तुर्की की हवाई सीमा में घुस गया था, जिसके बाद तुर्की ने मिसाइल हमले से रूसी विमान को आसमान में ही ढेर कर दिया था। हालांकि रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तुर्की पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तुर्की को खासा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बार मामला रूसी राजदूत की हत्या का है, इसलिए तुर्की के साथ साथ उसके समर्थक अमेरिका और यूरोप भी सन्नाटे में है। इसकी वजह यह है कि तुर्की ताकतवर देशों के संगठन नाटो का सदस्य है। नाटो में अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। इनमें ज्यादातर देश रूस विरोधी माने जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अपने राजदूत की हत्या के जवाब में रूस सैनिक कार्रवाई का सहारा लेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो नाटो के सदस्य देश भी जंग में कूद सकते हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, और इसका नतीजा तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भी सामने आ सकता है। आपको बता दें कि नाटो की सेना पहले से ही रूस की सीमा से सटे कई इलाकों में तैनात है, जिससे रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। ये रूस की नई श्रेणी की न्यूक्लियर मिसाइल है। इसे अंग्रेजी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे मुल्कों पे, दूर दूर के मुल्कों पे करीब 11,000 10,000 किलोमीटर दूर मार करने की क्षमता होती है। ये मिसाइल में नई चीज ये है कि रूस की जो पुरानी श्रेणी की विमान मिसाइलें हैं 1970 के दशक की हैं, ये उनके ऊपर निर्यात की गई नई मिसाइल है, नई टेक्नोलॉजी है, इसकी स्पीड ज्यादा है। देखिए, ये रूस की लेटेस्ट मिसाइल है, नाम है RS-28 सरमान। परमाणु ताकत से लैस ये मिसाइल एक ही वार में अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर का खात्मा कर सकती है, फ्रांस जैसे देश का नामो निशान मिटा सकती है। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी 2000 गुना ज्यादा पावरफुल है, और इसकी यही बेमिसाल ताकत अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए खौफ की वजह बन गई है। संजीव सक्सेना और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। करीब 100 टन वजन वाली रूस की ये मिसाइल एक साथ 16 परमाणु बमों को अलग अलग निशानों पर गिरा सकती है। अंदाजा लगाइए कि मिसाइल कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। फिलहाल रूस उराल पर्वतमाला के इलाके में इस मिसाइल का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि साल 2018 तक ये मिसाइल सेना में शामिल कर ली जाएगी, और यही वजह है कि अमेरिका और उसके मित्र देश परेशान हैं, क्योंकि अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइल मिनटमैन भी इस रूसी मिसाइल के आगे कुछ नहीं। सिर्फ 5 सेकंड में आसमान में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल खोखे से बाहर। फिर से देखिए, पूरी दुनिया में एक वीडियो और एक तस्वीर की चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगी। ध्यान से देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है मिसाइल, जिसे यूरोप और अमेरिका में सैटर्न यानी शैतान के नाम से पुकारा जा रहा है। सैटर्न की सीरीज है, जिसके पहले वर्जन का तोड़ ढूंढा भी नहीं गया था कि सैटर्न 2 बनकर तैयार है। दुनिया भर के रक्षा जानकार ये मान रहे हैं कि इससे खतरनाक मिसाइल दुनिया में अभी तक नहीं बनी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में सिरमौर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन सब के सब इस मिसाइल से खौफ में है। इस मिसाइल को किसने बनाया, कैसे बनाया, कि अब तक दुनिया के सारे मिसाइल और मिसाइल सिस्टम इसके सामने फेल हो गए। इसकी कहानी भी इस मिसाइल की तरह ही खौफनाक है। ये कहानी आपको बताएं उससे पहले जरा इस मिसाइल के बारे में जान लीजिए। सिर्फ 1 सेकंड में ये मिसाइल 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सोचिए, इतनी लंबी मिसाइल जिसे 16 पहियों वाले ट्रक में लाद कर लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाया गया, वो मिसाइल सिर्फ 1 सेकंड में 7 किलोमीटर पार कर जाती है।
इस हिसाब से इसकी स्पीड हुई 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे। सैटर्न 2 मिसाइल की इस स्पीड का मतलब जरा नक्शे पर समझिए। अगर दिल्ली से इस मिसाइल को पाकिस्तान के लाहौर की तरफ दागा जाता है तो ये मिसाइल इस 412 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 59 सेकंड में पूरा कर लेगी। अगर इस्लामाबाद की तरफ दागा जाता है तो सिर्फ 97 सेकंड यानी 1 मिनट 36 सेकंड में ये इस्लामाबाद को जलाकर खाक कर देगी। अगर चीन के शंघाई को निशाना बनाकर ये मिसाइल दिल्ली से दागी गई तो 10 मिनट 12 सेकंड में शंघाई में तबाही और बर्बादी, वो भी नागासाकी और हिरोशिमा से भी बड़ी। मतलब दुश्मन को जब तक ये खबर लगेगी कि उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया जाएगा, तब तक मामला खत्म। ये मिसाइल टॉप सीक्रेट मिसाइल थी जो पहली बारी दुनिया के सामने दर्शाई गई है। ये एक न्यूक्लियर टिप मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है और कहा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान कर सकती है कि फ्रांस जितना एरिया एक ही बार में साफ हो सकता है और इससे बचने की एज ऑफ टुडे किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। 1 सेकंड में 7 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है। ये तो आपने सुना, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये मिसाइल फ्रांस के आकार के बराबर की जमीन को एक बार में तबाह कर सकती है, जलाकर भस्म कर सकती है। मतलब तबाही का ऐसा खेल जिसका कोई तोड़ न तो अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम के पास है, न चीन और यूरोप के दूसरे देशों के पास। पेंटागन में इस पर तब से माथापच्ची हो रही है जब से इसकी तस्वीर ऑफिशियली जारी की गई। दुनिया के कई देश इसे मिसाइल दानव कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे आप इसकी तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। अभी तक दुनिया भर में एक से एक खतरनाक मिसाइल है, तो उससे बचने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जिसमें अटैक के लिए उड़ी मिसाइल को बीच में मारकर गिरा दिया जाता है, कुछ इस तरह से। खासकर अमेरिका और नाटो में शामिल यूरोपीय देश ने ऐसा सिस्टम विकसित कर रखा है, जिसमें किसी भी मिसाइल को अपने देश की परिधि में आने से पहले ही जलाकर भस्म कर दिया जाता है। लेकिन सैटर्न 2 को कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम घेर ही नहीं पाएगा। उसकी बड़ी वजह है इसकी स्पीड। अभी तक आज के दिन में जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसको ये डिफीट करती है। ये रडार को भी डिफीट कर देगी और जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको भी यह एवॉइड कर लेगी। खबर है कि बड़े ही गुपचुप तरीके से इस मिसाइल का परीक्षण एक बर्फीली जगह पर किया गया है। टारगेट की तरफ इसे दागा गया और इसने 100% एक्यूरेसी दिखाते हुए लक्ष्य को भेद दिया। सवाल ये है कि ये मिसाइल कहां बनाई गई और क्यों पाकिस्तान, चीन जैसे देश के साथ अमेरिका भी इससे बेहद खौफ में है। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रूसी मिसाइल से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी भयभीत हैं। इसकी वजह है रूस के साथ भारत का मजबूत रक्षा संबंध। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में भारत को भी रूस से ये शैतान मिसाइल मिल सकती है, जिसे चीन और पाकिस्तान के किसी भी अटैक को मटियामेट किया जा सकता है। बहरहाल भारत में भी न्यूक्लियर मिसाइलें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिखाते हैं आपको देश में बनी वो मिसाइल जो समंदर का सीना चीरकर दुश्मन का दिल दहला सकती है। आसमान में हिंदुस्तान की हिम्मत की ये 3 बड़ी मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी सीरीज की इन मिसाइलों की ताकत का दुनिया लोहा मानती है। जमीन से आसमान और समंदर तक ये तीनों मिसाइलें दुश्मन के किसी भी टारगेट को हाथ में मिला सकती है। लेकिन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K4 की बात ही कुछ और है। ताकत और तकनीक के मामले में इसका कोई सानी नहीं। K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर की रेंज में अचूक वार कर सकती है। साथ ही ये अपने साथ 2,000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकती है। इसकी लंबाई है करीब 12 मीटर और इसका वजन 17 टन है। K4 मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है
कि देश पर परमाणु हमला होने की सूरत में ये दुश्मन पर करारा पलटवार कर सकती है। लक्ष्य पर हमले के लिए K4 मिसाइल को देश की पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। अरिहंत पर एक बार में 4 K4 मिसाइलें लोड की जा सकती है। देखिए, ये अरिहंत है। हिंदुस्तान के समंदर में इससे खतरनाक पनडुब्बी कोई और नहीं। इसी अरिहंत पनडुब्बी से K4 मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि K4 मिसाइल के पहले भी 2 टेस्ट हो चुके हैं। इसी साल 7 मार्च को इस मिसाइल का डमी टेस्ट फायर किया गया था। पिछले साल नवंबर में इसके छोटे वर्जन K-15 का सफल परीक्षण हुआ था। बताया जा रहा है कि अभी इसका 2 या 3 बार और ट्रायल होगा, जिसके बाद अगले साल तक इसे सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जा सकता है। अब हमारे पास तीनों किस्म की मिसाइलें हैं और अब पूरी तरह से हमारा जो देश है वो भरोसे से कह सकता है कि हम सक्षम हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। K4 मिसाइल को DRDO की देखरेख में विकसित किया गया है। दावा है कि यह मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक और दुनिया में अपने किस्म का पहला है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए इसका परीक्षण बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। इसकी बड़ी खासियतों पर नजर डालिए। K4 मिसाइल बूस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल्स फीचर से लैस है, जिससे यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चकमा दे सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट अपडेट्स की व्यवस्था है, जिसकी वजह से इसका निशाना सबसे अचूक है। हालांकि अग्नि 3 मिसाइल भी अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, पर बड़े आकार की वजह से उसे अरिहंत पनडुब्बी में फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन K4 को खासकर अरिहंत के लिए ही तैयार किया गया है। इसलिए चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची है। ये क्लियर संकेत देता है हमारे प्रतिद्वंदियों को, हमारे दुश्मनों को कि दुस्साहस ना करें कभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का, इस धोखे में कि वो शायद हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल बर्बाद करके फर्स्ट स्ट्राइक से हमको निस्तनाभूत कर सकते हैं। K सीरीज की अगली मिसाइल पर भी काम शुरू हो चुका है। DRDO अब K5 न्यूक्लियर मिसाइल विकसित कर रहा है, जो 5000 किलोमीटर तक दुश्मन का संहार कर सकती है। आशीष तन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। K4 मिसाइल दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम समर्पित है। इस सीरीज की और भी कई मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिन्हें बहुत जल्द सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी दुश्मन का दिल दहला देने के लिए काफी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन या पाकिस्तान जैसे देश मिसाइल हमला करते हैं तो भारत कैसे करेगा अपना बचाव? इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। दिखाते हैं आपको देश की पहली इंटरसेप्टर मिसाइल की ये तस्वीरें। और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपनी सेना में इंटरसेप्टर मिसाइल तैनात कर चुके हैं, तो फिर भारत का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कभी चीन और पाकिस्तान के साथ मिसाइल वॉर हुआ तो भारत के मिसाइल हमले को तो वो आसानी से नाकाम कर देंगे, पर उनके मिसाइल अटैक को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना बेहद जरूरी था, जिसे दुश्मन की कोई भी मिसाइल न भेद पाए। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के किसी भी मिसाइल हमले से देश की फुल प्रूफ सुरक्षा कर सके। सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल ने अब इसी चुनौती को आसान कर दिया है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मिसाइल का जखीरा है एटमी हथियारों का, वो कोई 120 से लेकर 130 मिसाइल तक है। चीन का 250 मिसाइल तक है। तो अगर हम काफी मात्रा में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना लेते हैं तो हम अपनी पॉइंट डिफेंस टारगेट, यानी खासकर जो नेशनल कैपिटल है नई दिल्ली की, उसको काफी सारा बचाव दे सकते हैं। आपको बता दें कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 7.5 मीटर लंबी है। ये सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल है। इसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ एक हाईटेक कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस किया गया है। खास बात यह है कि इस मिसाइल का अपना अलग मोबाइल लॉन्चर है। दुश्मन की मिसाइल का पता लगाने के लिए अपना सिक्योर डेटा लिंक है और साथ में इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और अत्याधुनिक रडार है। उससे न्यूक्लियर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। तो दोनों देशों ने तकरीबन बैन लगाया था, अपर लिमिट लगाया था कि इससे ज्यादा एंटी बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड जो है वो नहीं बनाई जाए। इजराइल ने भी ये बनाई है और उसकी जो शील्ड है बहुत कारगर है। हमने इजराइल से वो
मजबूत रडार दिया था उसका, जो कि आते हुए मिसाइलों को पकड़ सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न तो ये किसी रडार के पकड़ में आती है और न ही दुश्मन इसे बीच में भेज सकता है। एक बार दागने के बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती इस मिसाइल को किसी भी दूसरी मिसाइल या हथियार से रोक पाना असंभव। गुड़गांव से राज वर्मा और चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ किशोर रावत, देहरादून, इंडिया न्यूज। अमेरिका डरा है, चीन घबराया है, पाकिस्तान पागल हो चला है, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर पुतिन का ये शैतान हिंदुस्तान के पास आ गया तो उसका भी बेड़ा गर्क हो सकता है।